नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं वेनम वॉर का 3rd इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि एडी ब्रॉक टायरो, वाइल्ड और बेडलैम को लेकर डीलन को रोकने आता है क्योंकि उसे लगता है कि वेनम अगर डीलन से जुड़ गया तो वे दोनों मिलकर पूरे अर्थ के सुपर हीरोज को खत्म कर देंगे और इस प्लेनेट को वेनम वर्ल्ड बना देंगे। तो वही दूसरी ओर डीलन को ऐसे लगता है कि वेनम और एडी एक साथ हो गए तो एडी पूरा अर्थ खत्म कर देगा, इसलिए उन लोगों के बीच वेनम को लेकर लड़ाई शुरू हो चुकी है। तो वही दूसरी ओर वेनम स्पाइडरमैन के साथ जुड़ चुका है और वो भी लड़ाई में शामिल होता है। यहाँ मेरिडियस और कार्नेज इस खेल का मजा उठा रहे थे। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम अल्केमिस्ट देखते हैं जिसके ग्राउंड फ्लोर पे ज़ोंबियट्स फैल चुके थे। तभी कार्नेज ये सब देखने लगता है, लेकिन तभी मेरिडियस कार्नेज से पूछता है नजारा कैसा है, जिस पर कार्नेज कहता है यहाँ बस मौत और तबाही है एडी। तभी मेरिडियस कहता है मेरा नाम मेरिडियस है ना कि एडी। ये एडी ब्रॉक मेरा पास्ट था और मैं उसका फ्यूचर हूँ। अभी के लिए तो वो सिर्फ इस लड़ाई को लड़ रहा है, जब यह खत्म होगा तब मैं इस खेल में उतर जाऊंगा और जब मेरे पास वेनम होगा तब सब कुछ बदल जाएगा। ये कहते ही हम नीचे ज़ोंबियट्स को देखते हैं जो तेजी से लोगों को ज़ोंबियट्स बना रहे थे। तभी मेरिडियस कहता है ये ज़ोंबियट्स किसी बीमारी की तरह फैल रहे हैं, उन्हें बस काटना है। ये कहते हम ज़ोंबियट्स को देखते हैं जो किसी भी तरह लोगों को ज़ोंबियट्स बना रहे थे। और तब हम देखते हैं कि ये ज़ोंबियट्स अब सड़क पर आ चुके हैं और राह चलते लोगों को ज़ोंबियट्स बना रहे हैं। यहाँ मेरिडियस कार्नेज से कहता है मेरे पास बहुत कुछ है इस गार्डन को फिर से बनाने के लिए जिसे तुमने खत्म कर दिया, पर वेनम को थैंक्स कहना चाहिए, उसी के कारण अब नया वेनम वर्ल्ड बनेगा। भविष्य में मैं ही इसे बनाऊंगा, ये सब कुछ मेरा होगा ना कि मेरे बेटे का। तो जब तुमने एडी की बात बताई तो मैं डर गया था, पर तुमने मेरी मदद की। तभी कार्नेज मेरिडियस से पूछता है ये सब करने के बाद तुमने सोचा है क्या करने वाले हो, जिस पर मेरिडियस कहता है दिखा दी ना असली औकात, तुम मुझे तुम्हारे ऑल ब्लड से डराना चाहते हो ना। जिस पर कार्नेज कहता है ये कोई आम वेपन नहीं है बल्कि ये तो ऑल ब्लड है और तुम इसे अच्छे से जानते हो। जिस पर मेरिडियस कहता है हाँ मैं जानता हूँ, पर फिर भी मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, वो भी ज़ोंबियट्स की आर्मी लेकर। तभी कार्नेज रुक जाता है और कहता है देखो मेरिडियस, मैं तुम्हें एक फ्रेंडली वार्निंग देता हूँ और वो ये है कि तुम चाहे इस खेल में कितना भी आगे क्यों ना जाओ, लेकिन कोई ना कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर जरूर आएगा। यहाँ हम एक ज़ोंबियट को देखते हैं जो एक लड़की को मारने आता है, लेकिन तभी वहाँ पर एंटी वेनम आता है और उस ज़ोंबियट पर हमला कर देता है, जिसके कारण वो ज़ोंबियट वहीं पर खत्म हो गया था और उस ज़ोंबियट ने जिसे पजेस करके रखा था वो भी आजाद हो गया था। ये देखकर एंटी वेनम वहाँ से चला जाता है। यहाँ रेड गॉब्लिन अचानक से कैंग का नाम लेता है, तो वही हम डीलन को देखते हैं जो स्लीपर और फ्लेक्सो से जुड़कर आ जाता है और बेडलैम के सामने खड़ा होता है और कहता है बहुत हो गया डैड, अब रुक जाओ नहीं तो। जिस पर बेडलैम कहता है नहीं तो क्या तुम मुझ पर हमला करोगे। ये कहते ही बेडलैम डीलन पे हमला कर देता है, लेकिन तभी एडी बेडलैम से अलग हो जाता है और बेडलैम से कहता है मेरे बेटे ने रुकने को कहा है। ये कहते ही बेडलैम नीचे गिर जाता है। तभी एडी बेडलैम से कहता है जहाँ हो वही रहो, अब मैं इंचार्ज हूँ और मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ और मैं अपने बेटे पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। ये कहते ही एडी डीलन की ओर मुड़ता है और कहता है तुम क्या बोलते हो डीलन, चलो इस सिम्बियोट को अलग करो और मुझसे बात करो, हम मिलकर इसे खत्म करते हैं। लेकिन तभी फ्लेक्सो को डॉक्टर डूम कांटेक्ट करता है और कहता है फ्लेक्सो ये डूम की आवाज है और मैं तुम्हें याद करने को कह रहा हूँ, एडी ब्रॉक ही किंग इन ब्लैक है और जब समय आएगा तब तुम ही वो जरिया होगे जिससे उसका बेटा सबसे बड़ा वेपन बन जाएगा। ये बातें याद करके फ्लेक्सो डीलन पे कंट्रोल करके एडी पर शूट करता है, जिसके कारण एडी पूरी तरह डैमेज हो चुका था, लेकिन इस पर एडी हिल नहीं हो पा रहा था। ये देखकर एडी कहता है मैं हिल क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। ये कहते हैं हम फ्लेक्सो को देखते हैं जिसे डूम की बातें याद आ रही थी, जो कहता है मैं तुम्हें वॉइड माइंड प्रोसेस सिखाता हूँ जिससे तुम किसी को भी कमजोर कर सकते हो। इसे तुम्हें तब इस्तेमाल करना होगा जब एडी अपने सिम्बियोट से अलग होगा, ये पूरी तरह उसे कमजोर कर देगा। तुम्हें इसके जरिए एडी के शरीर का कंट्रोल बिगाड़ना होगा और एक बार वो कंट्रोल बिगड़ गया तो बदला तुम्हारा ही होगा और तब तुम एडी ब्रॉक को आसानी से मार सकते हो, वो भी उसके बेटे के हाथों से।
ये कहते ही फ्लेक्सो डिलन के जरिए पुनः एडी को मारने जाता है, लेकिन तभी डिलन फ्लेक्सो से कहता है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। स्लीपर, तुम इसका हिस्सा हो तो जल्दी से इसे कंट्रोल में लो। जिस पर स्लीपर कहता है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि फ्लेक्सो बहुत पुराना है। लेकिन तब फ्लेक्सो स्लीपर को पकड़कर खींचता है और बाहर फेंक देता है। यहाँ टॉक्सिन ये देखकर स्लीपर को बचाने आता है, लेकिन तभी फ्लेक्सो टॉक्सिन पर ही फायरिंग कर देता है, जिसके कारण टॉक्सिन कमजोर पड़ने लगा था। यहाँ स्पाइडरमैन ये देखता है और तुरंत फ्लेक्सो को रोकने जाता है, लेकिन तभी पीछे से बेडलैम आकर स्पाइडरमैन का सर पकड़ लेता है और स्पाइडरमैन को सीधा धरती में घुसा देता है और फिर स्पाइडरमैन को उठा के मारने लगता है। यहाँ रेड गॉब्लिन ये देख रहा था और तब उसे कैंग दिखाई देने लगता है, जो कहता है, इतिहास तुम्हें याद नहीं रखेगा क्योंकि मैं ही इतिहास हूँ और मैं ही कैंग हूँ। अगर तुम ये सुन पा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोग्राम मैंने रास्कल सिम्बियोट में डाला था वो एक्टिवेट हो गया है। तुम्हारा सिम्बियोट मैंने ही बनाया था बेडलैम से लेकर, और फिर मैंने ही रास्कल को 21st सेंचुरी में प्लांट कर दिया ताकि डिलन रॉक उसे ढूंढे। तो अब तुम्हारा मेरी दुनिया में और मेरे वॉर में स्वागत है, और तुमने अब तक कुछ भी नहीं देखा है। मैं जानता हूँ कि वो किसी भी हाल में तुम्हारे हाइट से जुड़ना चाहता है, पर उसका बदला मेरी कॉन्क्वेस्ट है। तो जब भी वो हमला करेगा उसका ध्यान भटकाओ और उसके प्यादे को खेल से हटा दो। यह सुनते ही रेड गॉब्लिन अपने नाखून निकालता है और सीधा फ्लेक्सो पे हमला कर देता है और फ्लेक्सो से डिलन को बाहर निकाल देता है और फ्लेक्सो पे वार करने लगता है और फिर फ्लेक्सो को अपने साथ ले जाने लगता है। और ऐसे करते हुए रेड गॉब्लिन फ्लेक्सो को बिल्डिंग के बाहर फेंक देता है। ये देखकर डिलन हैरान था। यहाँ स्पाइडरमैन बेडलैम से लड़ाई कर रहा था और तब वो एडी को देखता है जो वहाँ पे घायल पड़ा हुआ था, लेकिन तभी बेडलैम स्पाइडरमैन को पकड़कर जमीन पे मारता है और कहता है, यहाँ मैं ही असली एडी हूँ। ये कहते ही बेडलैम स्पाइडरमैन का गला पकड़कर उसे ऊपर उठाता है। ये देखकर स्पाइडरमैन कमेंट्री में बैठे हुए दो लोगों से कहता है, जल्दी से एक क्लासिक और तेज एंट्री बजाओ। ये सुनते ही वे लोग म्यूजिक चला देते हैं, जिसके कारण बेडलैम कमजोर पड़ गया था और तब स्पाइडरमैन बेडलैम से अलग हो जाता है और बेडलैम को जोरदार अपरकट मारता है, जिसके कारण बेडलैम नीचे गिर गया था। ये देखकर स्पाइडरमैन बेडलैम के सीने पर बैठ जाता है। यहाँ डिलन एडी को घायल अवस्था में देखता है और तुरंत उसकी ओर जाता है। इधर वेनम स्पाइडरमैन से कहता है, एडी को मेरी आवश्यकता है, टॉक्सिन को हील होना होगा और स्लीपर को भी, इसलिए अब मैं ही हूँ जो एडी को हील कर सकता हूँ। यहाँ डिलन एडी को देखकर रोने लगता है। तो वही वेनम स्पाइडरमैन से कहता है, मुझे लगा था कि मैं एडी और डिलन से दूर रहूंगा तो वे लोग सुरक्षित रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पर जरा इस बच्चे को देखो, ये मासूम बच्चा है और उसे मेरी आवश्यकता है, उसी तरह जो तुमने कभी नहीं की। ये कहते ही स्पाइडरमैन देखता है कि बेडलैम फिर से खड़ा हो गया था। ये देखकर स्पाइडरमैन कुछ सोचता है और तुरंत अपने हाथ आगे करता है और वेनम को दो हिस्सों में करके एक डिलन पर फेंकता है और दूसरा एडी पर। तभी वेनम कहता है, मुझे लगा था कि मैं इन दोनों के पास रहूंगा तो सत्यानाश हो जाएगा, लेकिन फिर स्पाइडरमैन ने कहा कि मैं इन दोनों में से किसी के पास न जाऊं। पर अब मैंने एक रास्ता ढूंढ निकाला है और वो ये है कि मैं एक ही समय पर दोनों को अपना होस्ट बना सकता हूँ। ये कहते हम देखते हैं कि एडी के साथ जुड़ने के बाद एडी वेनम बन चुका था, तो वही डिलन के साथ जुड़ने के बाद डिलन अब कोडेक्स बन चुका था। और तब वेनम कहता है, आज सही मायने में हम कह सकते हैं कि हम है वेनम, एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।